सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। सभी रीट के कर्णधारों को पेपर देने के बाद रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ने चाहा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अपन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, एग्जाम हॉल में बैठ के अपन ने अपना पूरा काम किया और उस काम का परिणाम अब निश्चित रूप से ही अच्छा होगा। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रीट के स्कोर और कॉलेज के स्कोर के आधार पर मार्किंग कैसे होगी। कैसे कि स्टूडेंट अभी भ्रमित हैं, क्योंकि दिन में मेरे पास काफी कॉल है। और एसएसटी लेवल फर्स्ट इन सब की कट ऑफ क्या रहने वाली है। कोई 135 बता रहा है, कोई 140 सही बता रहा है। बताने में और हकीकत में दोनों में फर्क होता है साथियों। बताने को तो कोई 145 सही बता सकता है, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी और उसके बाद के जो हालात होंगे, उन हालातों के बाद में अपन देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या बताया था। तो सभी को एक बार नमस्कार, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दबा के। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। मैं सभी को देख पा रहा हूं, आपको आ गए हैं सारे, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दीजिएगा और ये सारी बातें जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं ये सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लाभान्वित हो सकें कई से छात्र। देखिएगा साथियों, पहला सवाल सभी के मन में यही आ रहा है कि इस रीट 2021 की क्या रहेगी कट ऑफ। अब रीट 2021 में कितनी कट ऑफ रहे, इस कट ऑफ के बाद में अपन फिर चर्चा करेंगे कि कट ऑफ रही, यहां आके कट ऑफ रुकी। पहला प्रश्न यह है। और नंबर 2 प्रश्न यह है कि रीट के अंदर नंबर कैसे जुड़ेंगे। यानी रीट प्लस में आपका जो स्नातक है, कहने का मतलब चाहे बीएससी है, बीए है, उन दोनों की मार्किंग कैसे होगी। इन दोनों मुद्दों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। कई से विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। पेपर आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब डरने की घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहला आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, सबसे पहला आपके मन में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं पे मैं उन शंकाओं को बोर्ड पे लिखता हूं और फिर अपन कट ऑफ के ऊपर चलेंगे साथियों। नंबर 1, कई से विद्यार्थियों का सुबह से मैसेज आ रहा है कि सर नंबर कितने बने, नंबर कितने बने, कितने हो ताकि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। अब ये बात हर एक विद्यार्थी ने जिसने पेपर दिया है उसके मन में आना स्वाभाविक है, आएगी कि आखिर मेरे कितने नंबर आए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद उसके मन में डर है। उसके मन में डर क्या है? डर ये है कि लोग बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनना मेरी बात को। लोग कह रहे हैं कि उनके तो 135 प्लस हैं, कोई कह रहा है उनके 130 प्लस हैं, कोई कह रहा है उसके तो 138 प्लस हैं, कोई कह रहा है साहब उसके तो 128 प्लस हैं। यानी कहने में और हकीकत में साथियों फर्क मिलेगा आपको। इतना लोग बता रहे हैं और जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं उस टाइम सभी का हाल यही रहता है। जैसे ही आंसर की आती है उसके बाद मिलाते हैं तो वो चीजें जो यहां देख रहे हैं, जो लोग इतना बता रहे हैं, इतना होता नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, जो लोग इतना बताते हैं उतना होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम हॉल का, जो अपने एग्जाम हॉल का डर होता है, एग्जाम हॉल का जो डर होता है साथियों, ये डर भले मर्जी कितना ही पेपर सरल आ जाए, उस पेपर सरल को वो कठिन स्थिति में डाल देता है। दिखने में पेपर सरल था लेकिन पेपर सरल था नहीं। बहुत से प्रश्न स्टेटमेंट में थे किस आधार पे आप सरल कह सकते हैं। जिसकी लंबी तैयारी थी, निरंतरता थी, वो ही इन प्रश्नों को कर पाया है। अब नंबर दूसरी बात, ये लोग नंबर बता रहे हैं अपने,
दूसरा एक मुद्दा उठा कि पेपर कैसा था, पेपर कैसा था। अब पेपर कैसा था, इसमें पेपर सरल था, पेपर कठिन था, पेपर सरल से नीचे, सरल से ऊपर, नीचे नहीं, सरल एवं औसत के बीच, सरल एवं औसत के बीच था, या फिर अपन कह सकते हैं कि पेपर जो है वो कैसा था, पेपर औसत था। अब पेपर के अंदर साथियों मैं पूरा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं इस चीज का। इसमें से अपन पेपर को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, आपका मन क्या कहता है? अब कई से एक वैज्ञानिक ऐसे आ रहे हैं जो पेपर को बिल्कुल सरल बता रहे हैं, कई कह रहे हैं कि पेपर औसत था, कई कह रहे हैं कि औसत और सरल के बीच वाली स्थिति थी। पेपर में पार्ट थे 4, पेपर में पार्ट थे 4, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, मनोविज्ञान, और उसके बाद में एक पार्ट था विषय। इन चारों में से आप सरल जिसे बता रहे हैं, यानी जहां आप कह रहे हैं कि विषय सरल था, विषय सरल था, उसमें भी मुझे आप लोग 50 से ज्यादा वाले कैंडिडेट गिनती के मिलेंगे। यह मेरा पूरे दिन का विश्लेषण रहा आज का। जो लोग इसको सरल बता रहे थे कि पेपर कैसा था, सब्जेक्ट सरल था, सरल था, एसएसटी तो बिल्कुल ही सरल थी, एसएसटी तो बिल्कुल ही सरल थी, ऐसा है क्या, सरल थी क्या? प्रश्न यह है साथियों, एसएसटी सरल नहीं थी। हां, औसत जो आता है पेपर उससे थोड़ा सरल था, औसत आता है उससे थोड़ा सरल पेपर था, लेकिन आप इतना सरल नहीं कह सकते कि आपके 60 में से 58%, 57%, 55% राइट हो जाएंगे। एसएसटी में बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो लेवल बैठ रहा है अमूमन वो बैठ रहा है 45 और 50 के बीच में, कई हैं वो 40 और 45 के बीच में भी रह रहे हैं। यानी एवरेज जो पर मान सकते हैं एसएसटी का, वो एवरेज 50 से ऊपर नहीं आएगा। 50 से ऊपर केवल वही है जो टॉप रैंक वाले बंदे होंगे, तो उनसे कोई ज्यादा सिलेक्शन अपना प्रभावित होना नहीं है। समझ में आ रही है बात? हां, मजाक कर रहा हूं, अभी तक 12वीं पास की, चलो बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हां, देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो पेपर कैसा था, इसके अंदर याद आपको इतना ही रखना है, टेंशन तो लेनी नहीं है। देखो पेपर जैसा होना था वैसा हो गया, अपन ने अपना काम कर लिया। ओमार को समेटो और समेट के डाल दो बस्ते में, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना कैसा क्या रहे। और रीट के बाद में क्या करना है, इसके ऊपर भी मैं अलग से एक आपको रणनीति बताऊंगा कि रीट तो हो गई, अब हमें क्या करना है, रुकना है या फिर चलते रहना है। जो अच्छे ढंग से अपने स्कोर को हाई लेवल पे पहुंचा चुके हैं उनको रुकना है कि नहीं रुकना, उनको भी नहीं रुकना, और जिनका कम स्कोर रहा है उनको भी नहीं रुकना। दोनों ही स्थितियों पे चर्चा करेंगे साथियों। देखिएगा, भाषा फर्स्ट, लगभग लोगों ने हिंदी ली, किसी ने इंग्लिश ली, जो भी ली। भाषा सेकंड में किसी बंदे के पास इंग्लिश थी, किसी बंदे के पास संस्कृत थी, और किसी के पास पंजाबी वगैरह थी। अब इनमें इस बार पिछले पेपर की तुलना में संस्कृत का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ रहा। यानी अपन यूं कह सकते हैं, मनोविज्ञान पिछली रीट से कुछ इजी मान सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं मान सकते कि साहब 30 में से 29 ही हो जाएंगे। 30 में से 28, 29 पिछली बार भी लोगों के थे, इस बार भी होंगे, लेकिन अपेक्षाकृत अपन कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो रहा है वो क्या रहा है, पिछले की तुलना में अब की बार थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। अब आते हैं अपन कि कौन से विषय में कितने नंबर आने चाहिए। अभी अपन केवल एसएसटी की बात कर रहे हैं, और एसएसटी के बाद में अपन साइंस मैथ की भी चर्चा करेंगे। साथियों, यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो हिंदी था, एक संस्कृत था, एक अंग्रेजी था, और एक विषय था, बोले तो सामाजिक विज्ञान।
अब इनमें जो अनुमानित स्कोर सामने आया आज पूरे दिन में, फाइनल कट ऑफ का वीडियो अलग से बनाएंगे अपन, अनुमानित यानी कुछ स्टूडेंट, कुछ उनका क्या स्कोर रहा और बहुत लोग, बहुत कुछ और कुछ से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं अपन, कुछ और सामान्य, और उसके बाद में ये क्या हुआ, कुछ, अच्छा, ओके, कुछ के बाद में सामान्य, और उसके बाद में विशेष बच्चे भी होते ही हैं, हर एग्जाम में ही होता है। यानी कई विद्यार्थी तो ऐसे थे जिनसे आज मेरी बात हुई, उनके अकॉर्डिंग कि हिंदी के अंदर उनके नंबर 27 तक भी जा रहे हैं, 27-28 भी पहुंच रहे हैं, संस्कृत में वो 24 तक भी पहुंच रहे हैं, 24-25 तक जा रहे हैं, कुछ, सारे नहीं, कुछ, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजी के अंदर होशियार से होशियार विद्यार्थी ये पहुंचा है 23 से लेके 25 तक, और सामाजिक के अंदर होशियार से होशियार जो अपने आप को कई सालों से तैयारी कर रहा था, वो एवरेज कोई 48 बता रहा था, कोई 51 बता रहा था, कोई 52 बता रहा था। ये तो है विशेष स्टूडेंट का जो सिलेक्शन रेंज में कंफर्म है। लेकिन इससे नीचे आ जाए, सामान्य जो बच्चा रहा है, जो सिलेक्शन कैटेगरी में है, उसका हिंदी के अंदर जो रह रहा है स्कोर, वो रह रहा है 25-26। संस्कृत का जो बताया गुरुजी, कोई बता रहा है 23 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है। अंग्रेजी के अंदर वही स्थिति आ रही, 20+ बता रहे हैं, कोई 20 है, कोई 22 है। और एसएसटी के अंदर जो स्कोर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 45+। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं उनके 40 भी एसएसटी में, लेकिन लगभग 45। तो जो सिलेक्शन रेंज होगी साथियों, ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज को आप क्या मानेंगे, सिलेक्शन रेंज में मानेंगे। मैंने यहां 45+ लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहां? 45+ लिखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ये 48-52 वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी केवल होशियार लड़कों की कैटेगरी है। सामान्य स्टूडेंट जो सिलेक्शन वाला है, उसके 52% 55% नहीं बैठेंगे, पेपर चाहे कितना ही सरल था। क्योंकि वहां जब गलत होते हैं, इतना ही क्यों एसएसटी में सरल होने के बावजूद कथन ज्यादा थे, और कथन के अंदर प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पेपर सरल दिखना अलग बात है, पेपर सरल होना अलग बात है साथियों। फिर मैं कह रहा हूं, अब यहां पे चीजें बनी अपने पास कि गुरुजी, हाँ, मनोविज्ञान रहेगी इधर, मनोविज्ञान को भी शामिल करेंगे अपन। मनोविज्ञान को यहां शामिल कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, और ये कर लेते हैं अपन यहां मनोविज्ञान। इधर आ गया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में साथियों जो विशेष विद्यार्थी हैं वो 28 तक पहुंच रहे हैं, और जो सिलेक्शन कैटेगरी वाला है वो 25-26 के आसपास घूम रहा है। और ये जो इतना, जिस बंदे के अंग्रेजी विषय है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सामान्य जिन्होंने अंग्रेजी लैंग्वेज ले रखी उनकी बात कर रहा हूं। यानी अपन यूं कहें 25 और 25, 75 प्रश्न ये, और प्लस में एसएसटी के 45। बोलने का मतलब ये हो गया 120 नंबर। कितने में से 120 नंबर? 150 बटे में 120 बटे में 150। अगर ये किसी का स्कोर बन रहा है, क्या कहा मैंने? 25, अब इधर 26 हो सकते हैं, इधर 24 हो सकता है, उधर 27 हो सकते हैं, तो इधर 44 हो सकता है। अगर ये स्कोर किसी एसएसटी वाले बंदे का बन रहा है और सामान्य कैटेगरी से बन रहा है, तो उसको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। फिर सुनना मेरी बात, ये सिलेक्शन रेंज है,
ये कैसी रेंज है? सिलेक्शन रेंज है ये, यानी ये वाली जो रेंज रहेगी मित्रों वो कैसी रेंज रहेगी? सिलेक्शन रेंज रहेगी। यानी 120 नंबर पूरा वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है मैंने। भले मर्जी कितना ही एक्सपर्ट बंदा होगा, अगर उसके हिंदी में 27 आ गए तो कहीं ना कहीं संस्कृत में डाउन जाएगा, इन दोनों में आ गए तो हो सकता है वो सब्जेक्ट में डाउन चला जाएगा। चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। इन्होंने जिन लोगों ने कट ऑफ को पहाड़ पे चढ़ा रखा है 130, 135, इतना परसेंट, उतना परसेंट, कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। अनुभव हमारा भी है कुछ थोड़ा बहुत, तो काम आएगा। पिछली रीट से लेके अभी तक जितना देखा है हमने और जितना महसूस किया है, जितने विद्यार्थियों से आज कॉल पे बात हो पाई है, जितने लोगों ने अपने वास्तविक नंबर बताए, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जो 120 के आसपास घूम रहे हैं वो बिल्कुल सिलेक्शन रेंज में हैं। हाँ, यह हो सकता है कि अब किस प्रकार कॉलेज के मार्क हैं वो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। कॉलेज के मार्क किस प्रकार से कट ऑफ को प्रभावित करें, अब देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यहां पे ये तो रही सिलेक्शन रेंज। अब मैं यहां एक बात बताऊं आपको, रीट 2018, एक मिनट, यानी मैं यहां लिखूं तृतीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, अध्यापक भर्ती। इसमें 2018 में क्या था और 2021 में क्या है, और कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? 2018 में साथियों अलग फॉर्मूला था और 2021 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा अलग हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? सुनना। अब 2018 में रीट का जो वेटेज था और अपने ग्रेजुएशन का वेटेज था, स्नातक का, ये दोनों थोड़े अलग थे। रीट का वेटेज था 70% और स्नातक का वेटेज था 30%। अब की बार क्या कर दिया? अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया, रीट वाले वेटेज को कर दिया 90% और स्नातक वाले वेटेज को कर दिया 10%। इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगी क्या? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, हाई जानी। लेकिन हाई का मतलब ये नहीं रीट वाले नंबरों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं कहूं किसी भी विद्यार्थी के रीट के अंदर, कहां पे? किसी विद्यार्थी के रीट में मान लेते हैं पिछली बार 120 बटा में 150 थे, तो उसके कितने नंबर जुड़े? और किसी विद्यार्थी के मान लेते हैं स्नातक में 60% थे, स्नातक में कितने थे? 60% थे। अब उसके नंबर कितने जुड़ेंगे? प्रश्न ये बनता है ना, क्योंकि कई से एक विद्यार्थी बीसी कंफ्यूज में। मैंने क्या कहा? पिछली रीट में किसी के 120 नंबर थे और स्नातक में उसके 60% थे। अब 60 का 30% निकालो, कितना हो गया? 18। 60 का 30% 18। और इधर 120 बटा 150 का मतलब है उसके कितने परसेंट नंबर हो गए? 80% नंबर हो गए। और 80% का 70% निकालना है। 8 7 कितने होते हैं भाई? अब गणित में गड़बड़ हो सकती है। 8 7 56 ही होते हैं। 8 7 56। कहने का मतलब उस बंदे की कट ऑफ जो बनी वो कितनी बनी? पिछली रीट के आधार पे गणना कर रहे हैं अपन। उस बंदे की कट ऑफ बनी 56 + 18, मतलब 8 6 14 64, और ये बन गई 74। उस बंदे की कट ऑफ कितनी बनी? 74% बन गई। 56 इधर बन गए, 18 उधर बन गए, 74 बन गई। चलो ठीक है, बन गई। अब सेम यही चीज अपन यहां लेते हैं, सेम चीज यहां लेते हैं। फॉर्मूला बदलते ही देखना कट ऑफ कैसे बदलेगी। इधर अपन ने क्या किया? इधर अपन ने ये लिया, इधर 80% थे, इधर वो ही रीट में 120 बटे में 150, और सेम ही चीज अपन करते हैं इधर कितना परसेंट? 60%। अब मान लेते हैं 60% का कितना जुड़ेगा? 6। बिल्कुल 6 जुड़ेगा गुरुजी, ठीक है। और 120 बटे 150 का मतलब 80%, और 8 नाम 72, और 72 और 6 कितने हो गए? 78। अब बताओ आपको डरने की कहां जरूरत है? लोग कह रहे हैं मेरी 81 जाएगी, लोग कह रहे हैं 82 जाएगी, लोग कह रहे हैं 88 जाएगी।
अरे कितनी भी जाए चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसी बंदे के इतने ही नंबर है, सेम ही नंबर। पिछली बार उसके 74% बन रहे थे, अब की बार उसके 78% बन रहे हैं। कहने का मतलब ये वेटेज वाला जो सिस्टम रहा है, इस सिस्टम ने थोड़ा सा परिवर्तन किया। वो क्या किया आप समझना, वो परिवर्तन क्या किया और कैसे किया। अब मान लेते हैं अपन मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उसके कॉलेज में 50% है। अब मैंने कहा स्नातक में मान लो किसी के स्नातक में 50% हैं, तो यहां उसके कितने जुड़ेंगे? 15 जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 30% वेटेज था। और यहां उसके कितने जुड़ेंगे? 5 जुड़ेंगे। ये 72 के 72 ही रहने कितना हो गया? 77% हो गया। और यहां पर 15 जुड़ेंगे तो 56 प्लस में 15 यानी कितना हो गया? 71% हो गया। कट ऑफ का फर्क यहां ज्यादा रहा, यहां 1 का रहा। मतलब अब की बार जो वेटेज वाला सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू इसके कट ऑफ जो है वो जिन बच्चों के कॉलेज में कम नंबर हैं उनके लिए ज्यादा परेशानी का सबब नहीं बनने वाली है। उसके बाद अपन बात करें कि इसी कट ऑफ में गुरुजी मेरे 282 का नाम है 128 बन रहे हैं, मेरे कितने परसेंट बनेंगे? मेरे 182 बन रहे हैं। मान लेते हैं, अब ये तो रहा तरीका। अब अपन क्या करते हैं, रीट 2021 अनुमानित नंबर, अनुमानित स्कोर। अब रीट 2021 में अनुमानित स्कोर मान लेते हैं किसी बच्चे का 120 है। कितना है? 120 बटे में 150 है। और प्लस में उसके कॉलेज में है, मतलब बीए में उसके हैं 50%। अब उसके मन में एक प्रश्न है कि मेरा रीट का स्कोर कितना बनेगा? उसका रीट का बनेगा, यहां कितना परसेंट हो गया? 80%। यहां कितना परसेंट हो गया? 50%। 80 का कितना लेना है? 90%। 50 का कितना लेना है? 10%। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं, यूं समझ सकते हैं, यहां उसके 72 नंबर जुड़ जाएंगे और यहां उसके 5 नंबर जुड़ जाएंगे और 72 और 5 का मतलब 77% उसके मार्क्स बन जाएंगे। कितने परसेंट? 77%। उसके बाद अपन बात करें अनुमानित स्कोर के अंदर ही चल रहे हैं अपन दूसरे नंबर पे। यहां मान लेते हैं किसी विद्यार्थी का स्कोर आया अपने पास कि गुरुजी मेरे 130 बन रहे हैं 150 में से, और बीए के अंदर वो ही क्या बन रहे हैं? 50% बन रहे हैं। तो अब उसकी कट ऑफ क्या रहेगी? मतलब उसका स्कोर क्या बनेगा? उसके लिए 130 बटे में 150 होता है लगभग कितना प्रतिशत? 86 पॉइंट में 66। और यहां पर यह आ गया 50%। अब कितना नंबर जुड़ेगा? 86.66 का ये बन जाएगा 78%। 78 और 78 के बाद में साथियों ये बन जाएगा आपका 5। कहने का मतलब 78 और 5 उसके नंबर बन गए 83%। कितने बन गए? 83। यानी जिसका 130 नंबर है उसके 83% बने हैं। कितने बने हैं? 83। इसी प्रकार आप आराम से क्या कर सकते हैं और भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी बंदे का 125 स्कोर है और 125 स्कोर रीट में है, तो 125 बटे 150 यानी उसके कितने हो गए? उसके हो गए 83 पॉइंट में 33% है। अब 83.33% है और कॉलेज में उसके वो ही 50% है। अब उसका कितना नंबर जुड़ेगा? कोई टेंशन नहीं है। इसका निकालो 90%, इसका 90% निकाला, क्या आया? इसका 90% निकाला आया 74 पॉइंट में 99। और इसका निकालो 10%, कितना आया? 5 आया। और ये हो गया जी 74 और 5 80 हो गया लगभग 79 पॉइंट में 99। ये रहा। अब ये उस बंदे के है जिसके कॉलेज में 50% है और सामान्य रूप से उसके इतने। अब मान लो कोई बंदा उसके कॉलेज में 60 है तो ज्यादा थोड़ी बढ़ेगा, 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो हो सकता है 60 वाले के 125 हो, जरूरी नहीं। अब आते हैं पिछली कट ऑफ पे और इस वाली कट ऑफ पे। सर जी विकलांग की कट ऑफ बताओ। सभी बता देंगे, सभी बता देंगे। पूजा सैनी कह रही है 123 आ रहे हैं, कितने चांस है? भगवान सिंह जी विकलांग की कट ऑफ सभी बताएंगे, चिंता मत करो। आप तो एक बार इस सूचना को सभी तक पहुंचा दो, ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों, अब अपन पिछली रीट 2018 की कट ऑफ की चर्चा करते हैं। रीट 2018
रीट 2018, एसएसटी की कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं अपन। जो सामान्य था, सामान्य वर्ग में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 74%। कितने प्रतिशत? 74%। उसके बाद में ओबीसी की बात करें अपन, 2% कट ऑफ डाउन रही थी, 72%। पॉइंटों में अपन अनुमानित लगा रहे हैं, इसलिए अनुमानित ही बात कर रहे हैं। उसके बाद एमबीसी की बात करें, एसबीसी की बात करें, इनकी कट ऑफ थी 70, 2% डाउन रही थी। उसके बाद में एससी की बात करें, इनकी थी 68, और एसटी की बात करें 65 प्लस कुछ थे, तो यहां पर अपन 66 मान लेते हैं। ठीक है, ये एक सामान्य कट ऑफ थी रीट एसएसटी 2018 में। अब 74 का मतलब यहां अनुपात कितना था? यहां अनुपात था रीट का 70% प्लस में बीए का 30%। बीए का कितना प्रतिशत था? 30। कितने हो गए? 74। अब 74% नंबर किस बंदे के बनेंगे? सुनना मेरी बात, 74% नंबर किस बंदे के बनेंगे? मान लो किसी बंदे का रीट में और इधर कॉलेज में बीए में उसके 50% थे, उसके बाद में यहां 50% थे, इसके जुड़े 15, इसके कितने जुड़े? 15। और रीट में उस बंदे के नंबर हैं कितने? जैसे मान लो अपने 15 और बचे 74 बनाने के लिए कितने बचेंगे अपने पास? देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं भैया ना, गणित इतने सुपरफास्ट नहीं अपने। 15 और 74 के लिए 59 चाहिए, तो 150 का चाहिए 59%, 88, 1 मिनट, 59% चाहिए। कितने परसेंट का? उसके हो गए यहां 15 और 120, 8 9 72, 56 और 15। किसी के मान लो रीट में स्कोर था 120, रीट में स्कोर था 120 और 120 बटा 150, इसका मतलब उसके परसेंट थे 80, 80% थे, और 80% का मतलब उसके नंबर जुड़े 56, और 56 और 15 ये कितने हो गए? ये हो गए 56 और 15 71%। यानी पिछली बार अगर कॉलेज में किसी के 50 थे और रीट में उसके 120 थे, तो भी उसका नंबर नहीं है सामान्य कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वहां पर ये फंडा ये काम कर गया। क्यों? क्योंकि 30% जुड़ा था। कितना जुड़ा था? 30% जुड़ा था। अब की बार कितना जुड़ना है? 10% जुड़ना है। अब की बार कितना जुड़ना है? 10% जुड़ना है। अगर उस बंदे के यहां पर 50 की बजाय, मैंने कहा रीट में तो इतने थे, लेकिन कॉलेज में उसके कितने थे? 60 थे, तो ये हो गए जी 56 और 18 74%। ये तो थी पिछली बार की कट ऑफ। अगर किसी के कॉलेज में 60 है और रीट में 120 है, तब की। क्यों? उस टाइम प्रमाण पत्र थे वो काफी ज्यादा वैलिड थे, और इस टाइम प्रमाण पत्र हैं वो केवल और केवल 2021 के ही वैलिड हैं। क्या कहा मैंने? प्रमाण पत्र केवल और केवल 2021 के वैलिड है, 2021 के। इसलिए कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। फिर कह रहा हूं मैं, अब लिख लो चाहे अनुमानित कट ऑफ एसएसटी की, जो जनरल कैटेगरी है, जो सामान्य कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ रुकने वाली है साथियों 118 नंबर से लेकर और 123 नंबर के बीच में। अगर किसी के आ रहे हैं एसएसटी में और कॉलेज में वो 50-60 का स्कोर कर रहा है, तो उसका आराम से सिलेक्शन होगा, कोई चिंता नहीं करनी है, जनरल कैटेगरी। उसके बाद बात करें अपन ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा कोई फर्क नहीं लाना आपको। ओबीसी में केवल और केवल यहां एक नंबर घटा दो, 117 से लेकर और 121 या 22 तक जा सकती है, इसके बीच में रहेगी। उसके बाद एक और नया वर्ग बन गया ईडब्ल्यूएस। अब की बार पहली बार ईडब्ल्यूएस जुड़ा है। जनरल से लगभग 5 नंबर कम मान के चलिएगा, और ओबीसी से 3 नंबर कम मान के चलिएगा, 3-4 नंबर। तो यहां पर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 113 से लेकर, जिसके 113 का स्कोर आ रहा है वहां से लेकर, और ये रह सकती है 117-18 तक।
अब इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा 113 के आसपास भी हो सकता है, 117 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन 13 वाला सेफ जोन में। उसके बाद आ जाओ आप नीचे एससी। एससी की कट ऑफ रहनी है साथियों 108 से लेकर और 112 के बीच में, और जो एसटी की कट ऑफ है वो 105 से लेकर और 108 तक रहेगी। ये एसएसटी की कट ऑफ है जिसके ऊपर अपन ने चर्चा की है, अनुमानित कट ऑफ है। अगर इतने नंबर किसी के आ रहे हैं रीट 2021 में, कौन से में, रीट 2021, और प्लस में उसके कॉलेज, यानी प्लस में अगर उसके स्नातक में 55 से लेके और 65 के बीच में है, उसके लिए ये कट ऑफ रामबाण है। कोई चैलेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इतनी रहने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लेना और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन बता देना कि सर आपने तो कट ऑफ ये बताई थी। हालांकि एक फाइनल कट ऑफ का वीडियो अलग से अभी विश्लेषण चल रहा है, सर्वे चल रहा है, लोगों के स्कोर लिए जा रहे हैं, लेकिन जिनका स्कोर 125 से प्लस है उनको तो कोई चिंता ही नहीं करनी। 125 प्लस स्कोर वाले विद्यार्थी कोई चिंता नहीं करें, कोई टेंशन नहीं है। ये तो था एसएसटी का, और लैंग्वेज के अंदर चाहे जो हिंदी है और चाहे इंग्लिश है उनके अंदर तो इनसे कम ही आनी है। ये टॉप कट ऑफ है आर्ट्स वर्ग में, बोले तो रीट की कोई चिंता नहीं करनी। लेवल फर्स्ट की बात करें अपन, कौन से की, लेवल फर्स्ट में पिछली बार कट ऑफ रही थी साथियों 111 सामान्य की, क्योंकि उसमें कोई कॉलेज वाला परसेंट वाला लफड़ा नहीं है। और उसके बाद अब कितनी रहेगी, इस बार पेपर थोड़ा इजी है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं इतना इजी भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा 150 पे पहुंचा दो कट ऑफ को। नहीं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार 100 लगभग 22-23 तक रुक सकती है, और उसके अनुपात में आप नीचे ले आएगा। पिछली बार 111 थी, अब की बार 120-22 रुक सकती है, क्योंकि पेपर था वो थोड़ा सा इजी था, यानी पर्यावरण वाले मैथ वाले में भी कोई ज्यादा टिपिकल प्रश्न थे नहीं। तो ये था आज की एसएसटी 116 एससी कैटेगरी। मिठाई बांट दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है साथियों आज की कट ऑफ की चर्चा, और रीट के बाद में क्या करना आपको इसके ऊपर फिर मैं चर्चा करूंगा। याद रखिएगा, पेपर आपने अपना 100% दिया, जैसा हुआ कोई दिक्कत नहीं, हताश होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हारेगा वो ही जो मैदान में जाएगा। आप मैदान में जाके आए, लड़के आए, शिद्दत से लड़े, कोई दिक्कत नहीं। हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। मैंने भी काफी एग्जाम फेल किए हैं, पास ही नहीं फेल भी किए। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर फेल हुआ, हालांकि 311 कट ऑफ थी शुरुआत में, मेरे याद नहीं 310 पॉइंट ऐसा कुछ मेरे थे। सेकंड ग्रेड 2018 में असफल रहा। रीट 2016 में सीटें नहीं थी। रीट 2013 में असफल रहा। पटवार भर्ती परीक्षा में असफल रहा। लेकिन आज आपके सामने राज्य की सेवा में हूं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, असफलताएं मिलती रहती है। जो बिल्कुल फ्रेशर थे स्टूडेंट, बिल्कुल जो अभी पहली बार ही जिन्होंने अपना ये देखा, पेपर दिया, उनको तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी काफी लंबी है। मिलते हैं साथियों, रात काफी लंबी हो चुकी है। सभी जुड़े, सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।